बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल वहाब कासिमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शाबान की 15वीं तारीख का जो रोज़ा है, यानी शाबान की जो 15वीं तारीख का रोज़ा है, शब बरात से अगले दिन का जो रोज़ा है, तो उसकी क्या फ़जीलत है, अहादीस में इसकी क्या फ़जीलत आई है, शरीयत में क्या फ़जीलत आई है, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा रखा है और हमें चाहिए रखना नहीं चाहिए, और इसके बारे में क्या हुक्म है, क्या सवाब मिलता है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। बने रहें आप लोग इस वीडियो में, और इस वीडियो को सदका जारी समझने के दूसरे भाइयों तक भी पहुंचा दें। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि शब बारात का रोज़ा कब है। तो पूरा महीना ही रोज़ों का है ये। इस महीने में खूब कसरत से रोज़े रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे। लेकिन अगर कोई शख्स रोज़ों का आदी है और वो उसने शुरू में रोज़े रख लिए काफ़ी कसरत से, तो फिर अब आखिर में उसको रोज़े छोड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से तैयारी करे रमज़ान की। अब यहाँ मसला ये है कि शाबान की 15वीं तारीख का रोज़ा का क्या हुक्म है। देखिए, शाबान की 15वीं तारीख का रोज़ा रखना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिवायत में कि इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो उस रात में क़याम करो यानी इबादत करो, और अगले दिन यानी उस दिन का रोज़ा रखो। तो मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका हुक्म दिया है रोज़ा रखने का। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी का हुक्म है ये सिर्फ मुस्तहब रोज़ा है। क्या है? मुस्तहब रोज़ा है। इसको ज़रूरी ना समझा जाए, इसको फ़र्ज़ ना समझा जाए, इसको वाजिब ना समझा जाए। तो बाज़ हज़रात इसमें इख्तिलाफ़ करते हैं कि ये रोज़ा और ये रिवायत ज़ईफ़ है। हाँ, अलबत्ता अगर हमने ये समझ लिया कि ये ज़ईफ़ रिवायत है, कोई बात नहीं। तो अमाल में और इसी तरीके से इबादत में जो ज़ईफ़ अहादीस होती हैं उसका बड़ा अहम रोल होता है। यानी अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब ही मिलेगा। ना करने से तो बेहतर ही है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में आसमान दुनिया पर नाज़िल होते हैं, और जिस वक्त इंसान सहरी करता है, सहरी खाता है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान होता है अल्लाह की तरफ से, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई रोज़ी मांगने वाला उसको रोज़ी दे दी जाए, है कोई कुछ भी मांगने वाला। तो अगर उस वक्त हम सहरी कर रहे होंगे और हम रोज़े की हालत में रहेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश रहेंगे और उस वक्त हमें वो चीज़ें सारी मिलेंगी। लेकिन शर्त ये भी रहे कि उस रात में मग़फ़िरत कराने के लिए अपने गुनाहों से पाक साफ़ होना भी ज़रूरी है, जो बड़े गुनाह हैं। यानी जिस तरह हसद है, किना है, बोझ है और क़ता ताल्लुक़ है किसी से, उसको भी ख़त्म करना है, आपस में मिल-जुल के साथ में और ताल्लुक़ बना करके रखना है। अपने माँ-बाप की खिदमत करनी है, माँ-बाप की नाफ़रमानी नहीं करनी है, और इस तरीके से जो शराब का आदी हो मुसलमान, तो उसको शराब से तौबा करनी होगी। तो बहरहाल शब बारात के मुतालिक पूछा गया था शब बारात का रोज़ा कैसा है, तो इसका हुक्म जो है सिर्फ मुस्तहब का है। इसको ज़रूरी ना समझा जाए, फ़र्ज़ ना समझा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को रखा है, लिहाज़ा हर एक मुसलमान को चाहिए कि इसको नफली समझ करके, मुस्तहब समझ करके रोज़ा रख लें। रखेंगे तो सवाब मिलेगा और नहीं रखेंगे तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। और अगर हमने इसको ज़रूरी समझा तो फिर भी ये सही नहीं है, इसको सिर्फ एक नफली दर्जा देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को रखा है, लिहाज़ा अगर हम रखेंगे तो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा और आखिरत में तो उसका बदला मिलना ही मिलना है। ये चंद बातें थी इस ताल्लुक से, उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।